बिना आपकी इजाजत के तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अगर आप इजाजत दें तो कल सुबह की फ्लाइट से मैं जाकर के रायपुर, मेरी तो कोई इजाजत नहीं, लेकिन आप जाओ वहां रिजॉर्ट में, किसकी पाबंदी है? मतलब वहां तो खबरें आ रही हैं कि गोल्फ लोग जो खेलने जाते थे वो भी रोक दिया गया है, हाई सिक्योरिटी है। नहीं, मेरे को इस बात का कोई वो नहीं है, मैं इस बात पे खबरों का क्या कह सकता हूं, लेकिन ऐसी कोई ऐसी मेरे को तो कोई खबर ऐसी मिली नहीं। तो अगर आप कहें तो मैं आपका तो ट्रेनिंग है, अपना ट्रेनिंग करते हैं अपना, तो मैं कल जाकर के उनसे मिल करके आऊं। अगर वो ट्रेनिंग है तो किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, क्या हो रही है, कुशल मंगल पूछ करके आऊं मैं उनसे, अगर आपकी इजाजत। किस तरह से हो रही नहीं ऐसा कुशल मंगल पूछ सकते हो, किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है, वो तो पार्टी का प्रोग्राम है, कोई मीडिया के लिए तो है नहीं प्रोग्राम हो ना। तो कुशल मंगल, कुछ लोग वहां रामायण पाठ भी कर रहे हैं, मैं भी 10 मिनट रामायण पाठ कर लूंगा उनके साथ। तो मैं वहां कराओ, मेरे को क्या है, मैंने कहा रुका आपको, चलिए जाओ जो मर्जी जाओ। ये कुलदीप बिश्नोई क्यों खफा है हुड्डा साहब? मैं तो कोई खफा नहीं। बिश्नोई साहब, कुलदीप बिश्नोई खफा है, कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज मैं भी सुनूंगा, दूसरों को भी सुनना चाहिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस के जितने विधायक हैं, आप भी तो विधायक ही हैं, कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ये सारे विधायकों को अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। ठीक है, अपनी अंतरात्मा ही से हम कांग्रेस में हैं, और जो अंतरात्मा से ही एक पार्टी में शामिल है ना। तो कुछ कहना चाहेंगे कुलदीप बिश्नोई जी को आप? नहीं, कुछ नहीं, कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस को वोट देंगे, 31 है हम। मेरे से कोई ना, मेरे को उनसे नाराजगी, ना उनको मेरे से नाराजगी होनी चाहिए। अरे मेरे से तो कोई वो नहीं। मैं बाकी ये है, वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, किसी से हमारे नेता से बात करनी है, क्या करनी है, तो उनका उचित है। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिलूंगा, उसके बाद फैसला लूंगा। ठीक है, वो कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के राहुल गांधी कांग्रेस के नेता हैं, सबका अधिकार है, मिले, बात करें, अपनी कोई बात है कहनी भी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया उनका, उनसे बातचीत की, कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष के लिए मुझे भरोसा दिया गया था। उनका जो दर्द है ना, वो दर्द जो सीने में है वो है प्रदेश अध्यक्ष को लेके। कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ा धोखा हो गया, डमी कैंडिडेट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, उससे कम पे कोई समझौता नहीं। देखिए, वो तो पार्टी का फैसला है, कोई एक व्यक्ति का नहीं है, पार्टी ने फैसला किया है। जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो वरिष्ठ रहे हैं, 4 बार विधायक रहे हैं, वरिष्ठ आदमी। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का तो कहीं कोई मसला तो होगा नहीं? अभी तो जुम्मे 20 दिन पहले बने ही हैं वो। देखिए, ये कांग्रेस हाईकमांड का काम है, उन्होंने बनाया है, सब सोच कर समझ के बनाया है। ये आज हुड्डा साहब थोड़ा आप तबियत ठीक है आप, या थके हुए हैं आज? आज जितने जोश खरोश में रहते हैं, आज थोड़ा जोश खरोश कम है आपका। मैं तो आपको वर्षों से जानता हूं, मतलब नहीं, कोई नहीं थका हुआ। 20 साल से कम से कम 20 साल से मैं भी वर्षों से जानता हूं आपको। मैं भी आपको 20 साल से जानता हूं जी। तो आज कुछ थके हुए हैं, या तनाव है कि ये क्या होगा माकन साहब का? मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे, मेरे को तो आप तनाव में लगे हो। मेरे को कोई तनाव नहीं ना ये आपको कोई खास तनाव हो रहा है। अच्छा, ये कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो शुभचिंतक हैं, वो कहते हैं, जो बड़ा कांग्रेसी, जो एकदम कट्टर 24 कैरेट वाले कांग्रेसी, और खास के आपके खेमे वाले, वो कहते हैं कि आप देखिएगा जब 10 तारीख को जब पोलिंग होगी तो 31 नहीं, हमारा 34-35 होगा। तो मैंने कहा भाई है तो 31, उसमें भी संशय की स्थिति बनी हुई है, ये 34-35 वाला आंकड़ा कैसे कह रहे हैं आप? मैंने तो कहा नहीं, आपने नहीं कहा, 31 मैंने कहा आपके जो करीबी है मेंबर हैं जी, जो ज्यादा, जो 24 कैरेट, सारे करीबी है, सबका अपना विचार है, हो सकता है उनकी कोई बात हुई हो, ये मेरे को नहीं मालूम। आप 31 मेंबर है हमारे, और पर्याप्त नंबर है हमारे पास,
और एक कांग्रेस का राज्यसभा में जाएगा, एक भाजपा का जाएगा। इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं, कोई सोचने वाली बात नहीं, कोई इसमें शंका की बात नहीं। कार्तिकेय शर्मा के आने के बाद कुछ तनाव तो बढ़ा ना, तब तो रायपुर जाना पड़ा, चिंता की बात। कुछ लोग कहते हैं तो आप लोगों को तनाव बढ़ा है, आप लोगों को तनाव बढ़ा है, हमारे को नहीं। हमारे तो सारे मेंबर एक है, संगठित है। हमारा तनाव तो है ही सर, कई सारे मित्र हैं कांग्रेस एमएलए हमारे, अब उनको इतना दूर भेज दिया कि उनसे मिलने के लिए जाना पड़ेगा फ्लाइट से। नहीं, ये तनाव नहीं है, ये तनाव नहीं है। मैं जानता हूं, जब यहाँ थे जब भी नहीं आप मिले, मेरे को मिलना था, आओ जाओ, मेरे को मिलते रहे आप। किसी विधायक का नाम ले सकते हो आप जिससे आप मिले हो? सर 3-4 लोगों का मैं अब तक तो इंटरव्यू कर चुका, अभी पिछले 3-4-5 दिन में सारे विधायकों से मैं इंटरव्यू करना दूसरी बात है, इंटरव्यू दूसरी बात है, मिलने की बात दूसरी बात। वो तो इंटरव्यू तय होता होगा आपको। खैर, आप मीडिया की बात छोड़ो, आपने जिस बात के लिए बुलाया है ना, ये तो घिसे पिटे सवाल हैं आपके, जिनका कोई मायने नहीं। ये जब एक सवाल एक है, राज्यसभा में हमारे पर्याप्त नंबर है राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी का, और एक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनेगा। आप भी रायपुर जाएंगे क्या? नहीं, अभी तो कोई कार्यक्रम नहीं, अगर पार्टी कहेगी तो जाऊंगा, आ जाऊंगा, क्या बात है। आपके पुराने मित्र हैं अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनसे बात हुई समर्थन के लिए? क्योंकि वो तो वन मैन आर्मी है, इकलौते एमएलए अपनी पार्टी से। नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मैंने उनके बयान पढ़े हैं, मेरी कोई बात। आपने कहा था कि स्टैंड, या कभी किसी ने कहा कि वो चौधरी अभय सिंह चौटाला अपना स्टैंड क्लियर करें? वो तो उनका बयान आया था, उसमें मैं अब भी कह रहा हूं भाई, अभी पीछे चुनाव था तो ये अभय सिंह चौटाला कांग्रेस का भी कैंडिडेट था और बीजेपी जेजेपी का भी कैंडिडेट था। तो अब किसको वोट देंगे? वो वहां दोनों का विरोध उन्होंने किया, वो निर्वाचित हुए, वो अब कांग्रेस को वोट देंगे या वो अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए उनको। बलराज कुंडू से कुछ बातचीत हुई? बलराज बारे में आज कहते रहे, बलराज कुंडू पहले बीजेपी को समर्थन दिए, फिर नाराज हुए। देखिए, मेरे को मालूम नहीं, वो तो बलराज जी से बात करो आप। मतलब आपसे कोई संपर्क या बातचीत? कब नहीं दिया, कब, मेरे को मालूम नहीं कोई। देखिए, ये तो आप जो है ना शशि जी, आप जो है ना अपने उसमें रहो तो ठीक रहेगा। आप मेरी हर बात पूछोगे, आप किससे मिले, कब मैं बाहर गया, कब अंदर गया, कब वहां जाऊंगा, कोई मायने नहीं है। आप जो सवाल पूछने वाले हो पूछो। अब बलराज कुंडू की बात, तो बलराज जी की तो बात उनसे पूछते हो, कब बीजेपी से खुश हुए, कब नाराज हुए, मेरे को क्या मालूम है। मैं तो कांग्रेस का संबंध हो, कांग्रेस से नाराज। मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस का आंकड़ा 31 रहेगा या 33 हो जाएगा या 35 हो जाएगा? आप जिस मैं कह चुका आपको, मेरे को 31 का मालूम है, 31 इंटैक्ट है, 31 में हमारा सदस्य बन जाता है। तो ये ट्रेनिंग 9 तारीख को ये लोग वापस, इच्छा है। वोट हमारे उम्मीदवार ने सबसे मांगी है 90 से, लेकिन हमारी पार्टी 31 है। अब कितने आते हैं पता लग जाएगा 10 को। ये जितने जो एमएलएज रायपुर गए हुए हैं, ये कब तक वापस लौटेंगे? ट्रेनिंग कब तक पूरी हो जाएगी उनकी? आपसे पूछ के कार्यक्रम नहीं बना रहे हम सर। लोग जानना चाहेंगे कि कब तक आ जाएंगे वापस। लोगों को मालूम है भाई, वोट डालनी, वो 10 तारीख को वोटिंग है जी। तो एक्चुअली ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आप कॉन्फिडेंट हैं? आपके पास तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि किसी तरह की कोई सेंधमारी नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, नहीं होगी, कांग्रेस में नहीं होगी। क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं सर, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हो सकता है आप मेरे सवाल से थोड़े मतलब मुझ पे गुस्सा भी करें कि बहुत लेफ्ट राइट सवाल कर रहे हैं, लेकिन आज से 6 साल पहले नहीं गुस्सा नहीं करता। लेफ्ट राइट की मैं वो करता भी नहीं, लेकिन मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, लेफ्ट राइट से वाकिफ नहीं, आपसे वाकिफ हूँ मैं।
ठीक है सर, लेफ्ट करो, राइट करो, स्ट्रेट करो, बैक करो, मैं सब। चूंकि 6 साल पहले जब हाँ। यही राज्यसभा चुनाव हो रहे थे, आप भी वहां पे मौजूद थे, जिस तरीके से आर के आनंद कैंडिडेट थे और कांग्रेस का वोट जो है बिखर गया। बिखर क्या गया, एक वोट तो रणदीप सुरजेवाला का कैंसिल हो गया, इंक बदलने का कांड हो गया, और जो समर्थन था आर के आनंद को, आईएनएलडी के कैंडिडेट थे, कांग्रेस ने समर्थन दिया था। तो ये आशंका, संशय तो बनी रहती है टिल जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए। ये भी चुनाव भी तो एक रणभूमि की तरह है, सारी पार्टियां अपने अपने दांव चलती हैं। कोई 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 आर के नंद के उसमें कोई संख्या नहीं था। मैंने कह दिया था मैं वोट नहीं दूंगा, कांग्रेस अध्यक्ष को भी कह दिया था, और जब बाहर आया जब भी मैंने कह दिया था, मैंने एक ब्लैंक छोड़ा था, क्योंकि मैंने साफ कह दिया। वो आए थे आर के नंद जी मेरे पास, मैंने कहा मैं आपको वोट नहीं दे सकता हूँ, मैं वोट नहीं दूंगा आपको, और किसी को भी नहीं दिया मैंने, खाली छोड़ा। संख्या क्या बात है, बाकी सारे कांग्रेसियों ने इनको ही वोट दिया था। लेकिन अधिकतर वोट तो कैंसिल ही हो गए, कुछ इंक के फेरे में, और कुछ रणदीप जी ने किरण चौधरी को दिखा दिया था। कैंसिल किसने क्या? नहीं, एक वोट कैंसिल हुई, बाकी तो कैंसिल क्यों हुए, क्या हुए, ये सब आपको पता ही है। पिटीशन भी लगा है, अब इलेक्शन कमीशन ने इसी वास्ते वो लिया है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा फिट कर रखा है, और जो पेन की किसने की है उस बात की चर्चा मैं नहीं करना चाहता। लेकिन हमारे कांग्रेस वालों ने ईमानदारी से आर के आनंद को वोट दी थी, सिवाय मैंने दी नहीं किसी को। इस बार कोई ट्रेनिंग जो आप कह रहे हैं, बार बार की ट्रेनिंग हो रही है, हालांकि जो मेरे सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं कि वो तो क्या, आप बार बार पूछ रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ किस तरह की ट्रेनिंग, कि पेन पे नजर रखना, वोट अच्छे से देना, किसी को स्लिप मत दिखाना। नहीं, पेन का तो कोई झगड़ा ही नहीं, चुनाव से नहीं है, चुनाव से संबंधित नहीं है वो ट्रेनिंग। अच्छा, चुनाव से संबंधित कार्यक्रम है भाई। अच्छा, वो चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग नहीं है। हमारे सब पढ़े लिखे हैं। नहीं, वो तो सब पढ़े लिखे दे, उनको पता है कैसे वोट का अधिकार डालना है, बाकी क्या उसमें क्या बात। मैं तो समझ रहा था इस बात को कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग है। आपकी समझ जो है ना, आप सब दुनिया से अलग है। मेरे पास क्या इलाज है इसका? ये मैं नहीं सर, बाकी भी लोग यही समझ रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव को लेकर ट्रेनिंग है। नहीं, बाकी तो मेरे को मिला नहीं, बाकी तो किसी ने मेरे पूछा नहीं है आज तक। कितने प्रेस वाले साथी पूछ के, उसकी क्या ट्रेनिंग है? तो ये आप कॉन्फिडेंट है ना कि कुलदीप बिश्नोई ये सब लोग आ जाएंगे वापस? 3 लोग नहीं गए हैं, एक आप नहीं गए, एक कुलदीप बिश्नोई और एक किरण चौधरी नहीं गई हैं। जाने ना आने का क्या मतलब है? मेरा संबंध आपसे चुनाव का है। 31 वोट हमारी, 31 कांग्रेस की वोट आएंगी। तो चलिए फिर तो मतलब अब आप कह रहे हैं कि वहां पे राज्यसभा चुनाव को भी लेकर के नहीं है, कांग्रेस की ट्रेनिंग है। अच्छा हुड्डा साहब, आप तो बहुत सीनियर है। मतलब राज्यसभा तो सीनियर जो भी तो कह रहा हूँ। आप एक बेतुका सवाल, किसी उस ट्रेनिंग के लिए जाएंगे क्या? एक वोट डालनी, उनको अपने वोट डालने का अधिकार उनको पता नहीं है क्या? उसके लिए क्या ट्रेनिंग की जरूरत है? बाकी जहां तक जो पिछली बार गड़बड़ हुई पेन की, वो आपके इलेक्शन कमीशन ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं, सबका अलग अलग पेन होगा, और वो इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करेगा। सीसी कैमरा लगा हुआ है, कोई ऐसा अंदेशा नहीं है। पिछली बार तो एक साजिश के अंतर्गत ये हुआ। तो 31 ही रहेंगे, 31 से कम नहीं होंगे, 31 से ज्यादा नहीं होंगे। ज्यादा का मैं क्या कह सकता हूँ, कम नहीं होंगे, मैं कम का जिम्मेवार हूं। मेरे को जो है 31 आदमियों से बात हुई मेरे कांग्रेस के वालों से, सब ने पूर्ण तरह से आश्वस्त किया है। आप बात भी ठीक है, जब पार्टी के एमएलए हैं तो पार्टी को वोट देंगे। मैं आपसे आज इसलिए भी लाइव बातचीत कर रहा हूं हुड्डा साहब, क्योंकि ये जो राज्यसभा चुनाव है, ये सिर्फ अजय माखन जी का चुनाव नहीं है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब का भी चुनाव है। अभी इतनी जद्दोजहद के बाद, इतने लंबे अरसे के बाद डायरेक्टली इनडायरेक्टली हरियाणा कांग्रेस का एक जिम्मेदारी और जवाबदेही आपको दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। एक लंबे अरसे के बाद चीजें मेरे पास क्या है? मैं तो पहले भी भाई, मैं तो पहले भी विपक्ष नेता रह चुका। शशि रंजन जी, मैं
तीसरी बार विपक्ष का नेता बना हूं हरियाणा विधानसभा में, समझे ना। और पार्टी का अध्यक्ष रह चुका, मुख्यमंत्री रह चुका, 4 बार सांसद रह चुका, 5 बार विधायक। नई बात मिली है क्या मेरे को? नहीं, इस बार थोड़ी ताकत, जो लोगों ने जहां बैठाया है, चुनाव लड़ाया, उन्होंने विपक्ष की जिम्मेवारी दी है, हम जो निभा रहे हैं। इस बार थोड़ी ताकत, ज्यादा ताकत के साथ आपको दी गई है ना चीजें। वो तो आप लोगों का नजरिया है। मेरे पास तो वही, मैं विपक्ष नेता था जब भी, अब भी विपक्ष नेता हूं। ये आपको लगता नहीं है? क्योंकि जैसा मैंने कहा, बहन थी, अब उदयभान जी है। जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ अजय माखन जी का चुनाव नहीं है। मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? अजय माखन जी का सिर्फ चुनाव नहीं है, ये चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साख का भी है। इसलिए हुड्डा साहब ने पूरी ताकत लगाई है कि कोई गड़बड़ इस बार नहीं होना चाहिए। नहीं, भाई सवाल साख का नहीं, सवाल हमारे जो विधायक हैं उनका है। चुनाव है, हर चुनाव में हमारे विधायक देते हैं, वोट देते हैं, उसमें क्या है? जिस पार्टी का है, जिस पार्टी, अब जो इंडिपेंडेंट है वो तो उनकी इच्छा अनुसार है। बाकी जो बीजेपी का है वो बीजेपी के उसको अपनी वोट दिखाएंगे, कांग्रेस वाले कांग्रेस को दिखाएंगे, जेजेपी वाले को दिखाएंगे, जिसको भी समर्थन किया जिसको भी देंगे। क्या जेजेपी के भी कुछ एक आध दो लोगों ने, एमएलएज ने आपसे संपर्क किया है क्या? नहीं, ऐसा है, आप सबसे बहुत करीबी आपके संपर्क में रहते हैं, आप बात कर लो उनसे, पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, राज्यसभा के बाद जरा निकाय चुनाव पे आते हैं। बहुत लंबी, मैं जानता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं सर, 20 साल से मैं आपको जानता हूं। मुझे पता है आपने तय किया इतना ही बोलना है तो आप उतना ही बोलेंगे। 20 साल से जानता हूं आपको। मैं कितनी भी कोशिश कर लो, 20 साल से जानता हूं। आप जो तय करते हो, आप मेरे को भी पता है आप कितनी कोशिश करते हैं और क्या नहीं, किस नियत से कोशिश करते हैं। मैं 20 साल से जानता हूं आपको, नई बात नहीं है। आपने अपना कार्य पूरा करना है जी। चलिए आपका जो काम मैं निकाय चुनाव पे आता हूँ। निकाय चुनाव में एक लंबे अरसे से बातचीत चली, आपका मंथन भी हुआ आपकी पार्टी में कि पार्टी को सिंबल पे लड़ना चाहिए, लेकिन आखिर जो आपकी बैठक हुई उसमें यह फैसला हो गया कि नहीं, हम नहीं लड़ते रहे, हम नहीं लड़ेंगे। मतलब पार्टी सिंबल पे हम म्युनिसिपल या कॉर्पोरेशन का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये वाजिब है, ये ठीक है, या आपको लगता है कि नहीं? गलत आपकी फिर गलत इंफॉर्मेशन है। हमारा ये पहले से फैसला है, कॉर्पोरेशन हम सिंबल पे ही लड़ते हैं। पिछला कॉर्पोरेशन का इलेक्शन सिंबल पे ही लड़ेंगे, कॉर्पोरेशन का होगा तो सिंबल पे ही लड़ेंगे। काउंसिल और ये आपका कमेटी, वो नहीं, के बारे में चर्चा थी। कॉर्पोरेशन में तो कोई इलेक्शन ही नहीं होगा, अब फरीदाबाद का होगा, हम सिंबल पे लड़ेंगे। अच्छा, समझे नहीं? पहले लड़े वहां अपना सोनीपत में सिंबल पे लड़े, हमारा मेयर है हमारी पार्टी का, सिंबल पे लड़े थे। कॉर्पोरेशन तक सिंबल पे, परिषद और वो तो पहले से फैसला है। इसका जो फैसला था, पार्टी के जो जहां चुनाव है वहां के साथियों से बात हुई थी, उन सब का विचार यही था कि हम सिंबल पे नहीं लड़े, इस बार सिंबल से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा अभी तो भर्ती हुई है ना, हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है ना जिला कांग्रेस कमेटी है जो असेस कर सकें कौन अच्छा है कौन विनिंग है। तो यही फैसला हुआ, बीजेपी को या जेजेपी को हराना है तो जो स्थानीय हमारे नेता हैं वो उसका समर्थन करेंगे जो इनको हराए। ये किरण चौधरी आपके एक एमएलए हैं, गोगी साहब, वो आकर के खुल के मीडिया में कह रहे थे, मैंने सुना उनको, वो कह रहे थे कि नहीं, इस बार भी हमें लड़ना चाहिए था। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये तो प्रजातंत्र है, पार्टी के सब ओपिनियन होते हैं, मतभेद होते हैं, मनभेद नहीं होता। फिर फैसला एक जो होता पार्टी करती है, उसमें सबसे बात करके मेजॉरिटी का फैसला ये था कि भाई ये आम आदमी का जो ज्यादा लोग थे हमारा, उनका यही विचार बना और वो पार्टी ने फैसला किया। तो इस बार जो कारण रहा कि अभी पूरा स्ट्रक्चर बना नहीं है नीचे तक, ग्रास रूट तक, इसलिए इस बार सिंबल पे नहीं। तो अब जब बन जाएगा तो क्या उम्मीद करें कि आने वाले समय में कांग्रेस नीचे के चुनाव आज तक लड़े,
हाँ, देखो आज तक लड़े नहीं थे, अब आगे होगा, बन जाएगा तो फिर आगे फैसला कर लेंगे। आज तक पंचायत और ये अपना परिषद और कमेटी का चुनाव हम सिंबल पे कभी नहीं लड़े। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा परेशान आपको नहीं करूंगा, और जाते जाते मैं आदत से लाचार हूँ, एक बार मैं परेशान नहीं हूँ, आप परेशान मत हो। एक जाते जाते एक मेरी बात सुनो शशि जी, मैं परेशान नहीं हूँ, आप परेशान मत हो। ना आप परेशान मत हो, मैं तो परेशान नहीं हूँ जी। मैं तो परेशान हूँ कि मतलब मेरे को लग रहा है आज बहुत ज्यादा परेशानी में हो, आज बहुत ज्यादा परेशानी में हो, जैसे मतलब आप ही उम्मीदवार हो हैं और आपने चुनाव लड़ना, ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं सर, हमारा तो काम है मतलब आपकी खबर जनता तक पहुंचाना, जनता की सोच आप लोगों तक पहुंचाना। मेरा तो बीच वाला तो महाभारत के संजय वाला काम है। सही खबर पहुंचाओ ना, तो मैं तो सर जोर दुगाड़ की नहीं, इसीलिए तो सही के लिए मैंने कहा कि इतने सारे र्यूमर्स मार्केट में है, आपसे बेहतर कौन होगा उसको सही या गलत बताने वाला। तो मैंने तो सही जवाब दे दिया आपको जी। तो सर मैं कल जाऊं रायपुर मिलने सर मित्रों से? जाओ, ये पहले तो मेरे से मिलके जाओ यहाँ। अच्छा ठीक है, दिल्ली में मैं आपसे आपके आता हूँ, आपसे मिलने, आपके साथ चाय भी पीता हूँ, उसके बाद मैं आपसे ही टिकट लेकर के जाऊंगा सर रायपुर। हाँ जाओ, नहीं मैं टिकट नहीं दूंगा, टिकट दूं? आप जाओ। ठीक है सर, ठीक। वेलकम टू गो देयर। थैंक यू। कहीं भी जाओ, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में क्या रुकावट है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, और बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए और मुझे झेलने के लिए भी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।